हाउ आर यू? क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आप अपने से? अपने से क्वेश्चन आंसर कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? और शुरू में अगर क्वेश्चन आंसर हम लोग करा देते हैं आपको, तो फिर बाद में आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर 10 साल तक चलने नहीं दिया जाए, गोद में ही रखा जाए और फिर उससे कहा जाए कि चलो, तो चलेगा? वो नहीं चलेगा ना। इसीलिए शुरू से ही आपको क्वेश्चन आंसर अपने से करना है, तो आप आगे भी चल के अपने से क्वेश्चन आंसर कर लोगे। और अपने से क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में है, आपको याद है, आपको समझ में बात आ रही है, आप आसानी से आराम से उसको लिख सकते हैं और पढ़ाई आसान हो जाएगी। भाई अगर हम बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से हर चीज़ को समझेंगे, तो हमारे लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी कि नहीं? पढ़ाई आसान है तो एग्ज़ाम भी आसान है, सही है कि नहीं? अगर पढ़ाई मुश्किल है तो एग्ज़ाम भी मुश्किल है। तो पढ़ाई भी इस तरह से कीजिए कि जो है आपको पढ़ाई आसान लगे। पढ़ाई में क्या है कि मैथ का कॉन्सेप्ट है, वो शुरू से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टेबल वगैरह है, पहाड़ा वगैरह है, वो कम से कम 2 से 20 तक याद होना चाहिए, सही है कि नहीं? हिंदी में शब्दों का माने मतलब आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इंग्लिश में जो है उसमें भी जो है वर्ड्स मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए, वर्ड्स मीनिंग आपको याद होना चाहिए। और उर्दू में भी जो है कि अल्फाज और उसके माने जो है आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई समझ में आएगी और पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा, ठीक है ना? तो आप वर्ड्स याद कीजिए, मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए, किसी भी चीज़ को छोड़िए मत। नहीं छोड़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, पढ़ाई भी समझ में आएगी और आप जो चाहेंगे वो अपने लाइफ में बन सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।